हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हंट पे। जैसा कि हम अपनी जीएस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, वे ये वीडियो पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि यूपी जूनियर आने वाला है, होने वाला है, फॉर्म पड़ चुके हैं, यूपी टेट आने वाला है और सुपर टेट इत्यादि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो बताइए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, आनंदपाल। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़े हुए मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। तो चलिए बताइए, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं 54 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व किसने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। उसने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत कब की थी? 58 ईसा पूर्व। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और हम आप अगले वीडियो में भी पेश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी और शक संवत की शुरुआत किसने की थी, यह कब हुई थी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो बताइए शक संवत की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य, कनिष्क, कुमारगुप्त, कुजुल कटफिसेस। बताइए शक संवत की शुरुआत किसने की थी? बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। कब की थी? 78 ईस्वी। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व की गई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। कतई कंफ्यूज नहीं होना और आप इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को कहीं एक जगह लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो बताइए कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? हम एक क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी फैक्टों को जानेंगे, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3-4 क्वेश्चन और तैयार होंगे। ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके आसपास की जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो चलिए बताइए, आपके ऑप्शन हैं पुष्यमित्र, वासुदेव, सिमुक, देवभूति। चलिए हम अपने पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए, तो कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, वासुदेव, सिमुक, देवभूति। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव। अब थोड़ा इसके पीछे फैक्ट जान लेते हैं। ये मौर्योत्तर काल के 3 वंश हुए हैं। एक हुआ है शुंग वंश, उसके बाद आया था कण्व वंश, उसके बाद आया था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका इससे मिला देते हैं। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर इसका अंतिम शासक जो था देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी। उसके बाद वासुदेव ने उसकी हत्या करने के बाद स्वयं राजा बना और कण्व वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश की स्थापना जो की थी वो सिमुक ने की थी। तो इसके साथ साथ हम 4 क्वेश्चन देख रहे हैं कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन के वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। तो आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन जानेंगे और उनके फैक्ट को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीतियों से अक्सर हमारे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। हमें चारों बौद्ध संगीतियाँ पता होनी चाहिए, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, कहाँ हुई और उसका अध्यक्ष कौन था, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे और आपकी सारी प्रिपरेशन करा देंगे। चलिए बताइए, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई थी। आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो 72 ईस्वी में हुई थी। 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और उस समय शासक कौन था? तो उस समय कनिष्क शासक था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अगर अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे। तो आप देखेंगे इसमें हमने क्या क्या सीखा। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? तो 72 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। और उसके बाद उसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शाम का क्या अर्थ है? यह हमारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था। हमारे जो ट्रेनिंग के दौरान जो एग्जाम्स होते हैं यूपी डीलेट के दौरान, उसमें पूछा गया प्रश्न है एसएसटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बताइए शाम का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं गान, योग, दान, दया। बताइए शाम का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गान। शाम का अर्थ है गान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मुअज्जम के नाम से किस मुगल को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछ लिया जाता है। मुअज्जम के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए आप लोग। ऑप्शन हैं अकबर, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद जो बनते हैं शासक, उत्तर मुगल काल जब पढ़ेंगे आप लोग तब उसमें जानेंगे कि उत्तर मुगल काल का शासक है ये बहादुर शाह प्रथम। इसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगरा की मोती मस्जिद के बारे में पूछा गया है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तब उसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आपसे पूछा जाए आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। और लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, अभी आप अपना आंसर दीजिए। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, वाजिद अली, यूसुफ खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। और टीपू सुल्तान की हत्या पूछी जाए किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेज अली ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और मैसूर राज्य को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। और टीपू सुल्तान के पिता जो थे उनका नाम था हैदर अली। तो मैसूर शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरु नानक की जो कृतियां थीं उन्हें गुरुमुखी लिपि में लिखा और उन्हें संकलित किया। यह सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।